हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम सीधा बैक फ्लैश में चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे हीरो हीरोइन की आपस में बात हुई थी यहाँ पर आने के लिए, और वो बताते हैं कि काउंट ऑलरेडी इनवाइट कर रहे हैं उन्हें अपने घर पर। और हमारी हीरोइन कहती है कि कोई कारण है क्या इसके पीछे, और फिर वो कहता है कि हाँ, शायद उनके बेटे की वजह से तुम्हें जो परेशानी हो रही है वो उसके बारे में माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि एवरहार्ड की बेटी का नाम मिट्टी में मिल रहा है मेरी वजह से कि एक इंसान उन्हें पसंद कर रहा है। तो फिर वो बस इन रूमर्स को खुद कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या ये सच है या झूठ। और ये बात सुन के लाइक कहती है कि शायद धरोता भी मुझ पे नजर रखना चाहती होगी तुम्हारे स्टेप फादर के थ्रू। और रेने कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, और वैसे भी आजकल तुम मेरे पास जब बैठती हो तो तुम काफी एक्टिव सी हो गई हो। हालांकि तुम्हारी पूरी फैमिली इस चीज को रिफ्यूज कर सकती है और तुम खुद भी, और इस इनविटेशन से इनकार करने में तुम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम लोग जाओगे तो ये तो आग में तेल डालने के बराबर का काम करेगा ना। और ये बोलकर वो चुप बैठा होता है। और तभी फिर वो कहता है कि पर मुझे लगता है कि मिस एवरहार्ड अगर ये इनविटेशन एक्सेप्ट करती हैं तो काफी अच्छा रहेगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और फिर सोचती है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है ये सही है। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि क्या अगर मैं ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लूंगी तो तुम्हें इससे कोई मदद मिल पाएगी क्या। और ये बात सुन के रेने पहले एकदम से चुप हो जाता है और फिर बाद में उसे देखकर कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि इससे मुझे मदद नहीं होगी, थोड़ी तो होगी ही। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन काफी खुश हो जाती है और वो प्यारा सा चेहरा बना के दूसरी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, तो फिर मैं कोशिश करूंगी आने की। और इसलिए सीधा हम पहुंच जाते हैं टेबल पर। यहाँ पर अब ये सारी बातें हो रही थी और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ऑल्डन कहते हैं कि पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ आपको, आप प्रिस्टेस की मेन कैंडिडेट जो बन चुकी हैं मिस एवरहार्ड। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन भी बड़ी खुश होते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हमारे हीरो की माँ भी बीच में टपक पड़ती है बोलने के लिए कि सच में आपके जैसी लड़की बनना तो आजकल ब्रांड की हर एक लड़की का सपना बन चुका है। लोग आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और आपके नक्शे कदमों पर चलना चाहते हैं। काउंट केल्डन और मिस एवरहार्ड सच में आप लोगों को बहुत एडमायर करते हैं। और ये बात सुन के हमारी भाभी इलाकी कहती है कि कंग्रेचुलेशन मिस ऑल्डन, मैंने सुना है कि आप भी हमारी इलाइक की तरह ही आगे बढ़कर प्रिस्टेस का एग्जाम देना चाहती हैं। और ये तो बात मैं सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारी इलाइक तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो उसके तारीफों के पुल बांधने लगती है और हमारी हीरोइन तो ऐसे हंस रही होती है, मतलब कि ये कितना अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन है। मतलब कि मेरे बारे में इतनी तारीफों के पुल बांधने की क्या जरूरत है, मैं इतनी भी परफेक्ट नहीं हूँ। मगर उसे एक चीज वहां पर काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि वो सामने बैठे रेने माइकल को देख रही थी, जो उस वक्त चुपचाप बिल्कुल शांत होकर बैठा था। और फिर वो आसपास के लोगों की तरफ ध्यान मारती है कि सब लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, सब कैसे आपस में एक फैमिली की तरह हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नोक-झोंक हो रही है, बच्चों की तारीफ हो रही है, उनकी बेटी की तारीफ हो रही है, उनके बेटे की तारीफ हो रही है, और बच्चे भी आपस में हंसते हुए खाना खा रहे हैं, मानो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। मतलब ये पूरा फैमिली भरपूर परिवार लग रहा है और हर एक चीज अच्छी लग रही है, सिर्फ एक चीज के बिना, और वो है रेने माइकल। रेने माइकल तो सिर्फ एक डेकोरेशन पीस नहीं होता जिसे बस टेबल पे उनके चेयर में उनके साथ बिठा दिया गया है कि यहाँ पे बस बैठो और तुम्हें कुछ नहीं करना, और कोई उससे बात नहीं कर रहा, कोई उसे बुला नहीं रहा। और तभी उसकी सोच को उसकी भाभी एक बात करते हुए तोड़ देती है और कहती है मिस ऑल्डन सच में काफी ज्यादा यंग है और इम्प्रेसिव भी। देखने वाली बात है इन्होंने ये वाला एग्जाम कैसे इतनी आसानी से दे दिया, और कुछ लोग तो इस एग्जाम के बारे में सोच भी नहीं पाते। और हमारी छोटी सी मिस ऑल्डन गुलाल गाल करके कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे बच्चे शर्मा जाते हैं। और फिर कहती है एक्चुअली मुझे ना पढ़ाई में सच में मतलब काफी ट्रबल हुआ है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं जो हम नहीं पढ़ना चाहते। और फिर वो अपनी माँ की तरफ देखने लगती है और कहती है माँ
असल में मैं ये पढ़ना नहीं चाहती, मैं तो कुछ और करना चाहती थी। और उसकी ये बात सुन के हमारी लाइक अपने बचपन में खो जाती है कि वो इस फीलिंग को अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि वो भी ये सब पढ़ना नहीं चाहती थी, मगर उसे जबरदस्ती पढ़ाया जाता था। उसका मन तो करता था इससे अच्छा है कि वो सुई धागे को मंगाए और जा तो कढ़ाई कर ले, जा कुछ सिल दे, वो ज्यादा बेटर है। मगर वो क्या करती। हाँ, मगर एक शख्स था उसकी जिंदगी में जिसने एक बार आकर उसे समझाया था, भगवान के बारे में नहीं कि भगवान क्या करता है, बल्कि ये कि लोग क्या करते हैं। उन्होंने मुझे ह्यूमन बॉडी की शेप के बारे में बताया कि कैसे हम हिलते जुलते हैं और कैसे ये हमारी बॉडी मूव करती है। और वो पहली शख्स थी जो मुझे अजीब नहीं समझती थी, नहीं तो सबको मेरे ख्यालात अजीब से लगते थे। और फिर एकदम से वो उसी टेबल पर वापस आती है अपनी सोच लेकर और फिर कहती है, तो मिस ऑल्डन, वैसे आप क्या पढ़ना चाहती हैं, क्या आप बताएंगी? और ये सवाल सुनकर वो एकदम से सामने की ओर एवा हार्ड को देखने लगती है और कहती है, मैं असल में कुछ अलग करना चाहती हूँ, जैसे कि अकाउंटिंग। और ये बात बोलकर वो अपने मम्मी पापा को एकदम से चौंका देती है कि गेस्टों के सामने वो ऐसे कैसे बात कर सकती है। और फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं असल में पैसे भी गिन लेती हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे तो डबल एंट्री करना भी आता है बुक में, सच में मैंने ये सीखा हुआ है। और तभी हम देखते हैं रेने की माँ रेने की तरफ घूर कर देखने लगती है और हमारे रेने बड़े ही आराम के साथ काम होकर वहां पर अपना जाम का गिलास उठाते हैं और उसे पीते हैं और कहते हैं कि लुइस, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम बस अपनी स्टडी करो जो तुम्हें बोला गया है। और उसकी ये बात सुन के वो छोटी सी बच्ची एकदम से चिढ़ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? और तभी उसके साथ बैठा उसका भाई भी बोलने लगता है, क्योंकि ये चीजें किसी काम की नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम ऐसा कुछ पढ़ना चाहती हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, ठीक है, और ये तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हें जो बोला गया है और जिन सब्जेक्ट में तुम वीक हो, तुम्हें उन पर ज्यादा प्रेशर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने नेक्स्ट एग्जाम में पीछे रह जाओ, समझी? तुम सिर्फ स्टडी पर ध्यान दो। और अपने भाई का इतना बड़ा लेक्चर सुन के हमारी बेचारी छोटी सी मिस ऑल्डन मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। और तभी फिर मिस्टर ऑल्डन कहते हैं, मिस एवा हार्ड, आपने तो सारे सब्जेक्ट में डायनामिक में पूरा टॉप किया है ना, तो आप ही क्यों नहीं मेरी बेटी को कुछ एडवाइस देती जो कि इसके काम आ सके और इसके साथ ये आगे बढ़ सके। और ये बात सुन के हमारी लाइफ उन्हें घूरने लगती है कि मैं इन्हें क्या एडवाइस दे सकती हूँ। और फिर न जाने उसके खुराफाती दिमाग में क्या आता है और वो कहती है कि मिस ऑल्डन मेरी राय के बिना ही काफी अच्छा कर लेंगी सर, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मेरा भाई भी रॉयल स्कूल में फर्स्ट पोजीशन पर रह चुका है और वो हर एक एकेडमी में नंबर 1 आता है। और देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि लॉर्डशिप और लेडी काउंटेस्ट काफी आप लोग प्राउड फील करते होंगे ना कि आपका बेटा इतना साथ दे रहा है। और फिर वो कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। मतलब वो रेने की तारीफ कर रही थी इनडायरेक्टली। और ये बात सुन के मिस्टर ऑल्डन को ज्यादा खुश नहीं होते और कहते हैं कि चलिए अब पेंटिंग दिखाने का वक्त हो चुका है, अब पेंटिंग को बुलाते हैं और आपकी राय जानते हैं। और हम देखते हैं कि फिर एक शख्स वहां पर आता है पेंटिंग को बहुत ही प्यार से अपने हाथ में लेकर, और वहां पर कैनवास पर वो अलग अलग पेंटिंग्स को रख देता है ताकि सब लोग इनका लुत्फ उठा सके। और एक मेन पेंटिंग होती है जो कि एक एनवलप में मतलब बांध कर रखी होती है, जो एक सरप्राइज की तरह उन्होंने वहां पे रखी होती है कि स्पेशली एवर हार्डो को दिखाने के लिए इस पेंटिंग को बनाया गया है, इसीलिए तो इन्हें स्पेशल वहां से इधर बुलाया गया है ना। और तभी हमारी हीरोइन भी काफी एक्साइटेड होती है इस पेंटिंग को देखने के लिए और इलाइक अपनी आंखें बिल्कुल उसमें गड़ा कर बैठी होती है कि आखिर ये पेंटिंग कौन सी है, मैं देखना चाहती हूँ। और फिर जल्द ही उसका कपड़ा जब हटता है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी पेंटिंग होती है और ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की ही होती है और ये उसी शख्स ने बनाई होती है, इलाई की माँ ने, जिसे स्पॉन्सर किया होता है। और तभी फिर इस पेंटिंग के बारे में हमारे हीरो के भाई अच्छे से एक्सप्लेन करने लगते हैं और कहते हैं कि इस पेंटिंग का नाम है
द ऑनर ऑफ द जेंटलमैन। और ये जो पेंटिंग है, ये चिलेवरी जो इनके पूर्वजों की बुक है उस पर बनी हुई है। ये दो सिद्धांतों को बताती है कि ये ड्यूल कल्चर को एक करते हैं कि जो महान होता है उन्हें सिर्फ लोगों को बुराई या अच्छाई की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए, उनके हालातों को भी समझना चाहिए और ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए हर एक चीज को। और हमारी हीरोइन इन सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी कि कितने अच्छे से ये बारीकी से हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि सच में ये जोरिम और धरोता की जोड़ी तो वैसे काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं। और फिर वो उसे गौर से देखती है और सोचने लगती है कि जब मैं चर्च में जाती हूँ तो धरोता भी ऐसा ही चेहरा बनाती है जब वो प्रेयर कर रही होती है, और अभी उसका चेहरा याद करूँ तो बिल्कुल सिमिलर सा है। अभी ये भी कितने एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, उसके हाव भाव भी सेम है, इसलिए ये दोनों परफेक्ट लगेंगे एक दूसरे के साथ। तभी फिर इलाइक की भाभी बीच में टोकते हुए कहती है, ओ माई, ये तो चॉरलेट है, इस पेंटिंग में ये वुमन है ना, मतलब कि उसकी सास। और तभी मिसेस ऑल्डन कहती हैं कि इसीलिए तो हम ये पेंटिंग डचेस को गिफ्ट करना चाहते हैं। और ये बात सुन के हमारी एवरहार्ट भी खुश हो जाती है और कहती थैंक यू सो मच, माँ सच में बहुत ज्यादा खुश होंगी। और तभी फिर वो एक सर्वेंट को बुलाती हैं और कहती हैं कि चलो जल्दी से इस पेंटिंग को इनकी बग्गी में डाल दो जाकर। तभी फिर उनका बेटा और बताने लगता है इस पेंटर के बारे में कि बोरिस माइलर जो है सच में वो काफी शानदार पेंटर हैं, वो पुरानी तकनीक यूज नहीं करते, वो नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और ये बात सुन के हमारी लाइक की भाभी कहती है सच में तुम काफी ज्यादा माहिर हो इन सब चीजों में, तुम्हें काफी ज्यादा नॉलेज है। हमने आते वक्त मेंशन में जो स्टैचू देखा, क्या वो भी आपने खरीदा है? और मिस्टर ऑल्डन कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ये जोरिम ने जिनको भी स्पॉन्सर किया है वो लोग काफी महान आर्टिस्ट बने हैं, इसीलिए तो उनकी चीजें भी महान ही हैं। और ये बात सुनकर जोरिम और अपनी बड़ाई कराने के लिए कहने लगता है कि हाँ इसलिए तो घर में कोई भी आर्ट पीस आता है तो मेरी ही मर्जी से आता है, रेने हमेशा मेरी ही राय लेता है कि घर में कौन सा आर्ट आना चाहिए और मैं उसकी हमेशा मदद करता हूँ, इसे तो आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्यों रेने, मैंने सही कहा ना? डू यू नो व्हाट इज दिस पेंटिंग, क्या तुम बता सकते हो इसके बारे में मुझे कुछ? और हमारे हीरो उसकी तरफ देखकर कहते हैं जोरिम तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि इन सब चीजों में तुमसे ज्यादा माहिर कोई भी नहीं है। और फिर वो बहुत ज्यादा इतराने लगता है और कहता है अच्छा तो फिर जरा इन पेंटिंग्स को देखोगे, जरा ये वाली पेंटिंग्स, क्या इनके बारे में तुम कुछ बता सकते हो? और फिर वो दो और पेंटिंग को शो करने लगता है और हमारे हीरो उनको घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे इन सब के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। और फिर वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में भी नहीं पता? और हमारे हीरो अपना चाय का कप उठाते हैं और मजे से पीने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। और साफ पता चल रहा था कि उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन कहां से कैसी पेंटिंग आ रही है। और हमारी हीरोइन उसकी हर एक बात को बिल्कुल गौर से नाप तोल रही होती है, मतलब कि वो उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही होती है और देख रही होती है कि सच में ये काफी बोर हो रहा है ना यहाँ पर बैठकर। और एक अजीब सी आ रही है इससे खुशबू, जैसे कि मतलब कि ये यहाँ पर मजबूरी से बैठा है, इसे यहाँ पर बैठना ही नहीं है, ये इसकी फैमिली नहीं है। शायद मैं इस फीलिंग को भी अच्छे से समझ सकती हूँ। और तभी फिर जोरिम बोलता है कि क्या सच में तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में नहीं पता? और फिर वो हमारी लाइक को देखकर कहता है मिस एवरहार्ट क्या आप इस पेंटिंग के बारे में बता सकती हैं? तभी लाइक पेंटिंग के उस हिस्से को देखने लगती हैं जहाँ पर उसका नाम गुदा हुआ था और उस पे लिखा हुआ था कैलेगर लॉट। और फिर वो देखकर कहती है कि हाँ ये तो कैलेगर लॉट है, ये तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है। और ये देखकर तो हमारी भाभी भी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि इनकी एक पेंटिंग लेना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब ये तो काफी सिलेक्टिव लोगों को अपनी पेंटिंग्स देते हैं, सिर्फ नोबल फैमिलीज के पास ही मोस्टली होती है, तो ये आपने कैसे हासिल की? और तभी वो कहते हैं हाँ बड़ी मुश्किल हुई मगर फिर भी मैंने ये पेंटिंग काफी अच्छे से हासिल की है। जोरिम को ये पीस पसंद था और उसे वो चाहिए था, मुझे बहुत दूर जाना पड़ा ये पीस लाने के लिए। और ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन तो बस एक ही चीज सोच रही थी कि आखिर इतनी महंगी पेंटिंग्स लेकर कौन आ रहा है? जो चीजें जो हमें दिखा रहे हैं इतरा इतरा कर,
आखिर इन सब चीजों पर पैसा कौन खर्च कर रहा है, किसका पैसा जा रहा है? रेने का ही ना। लाइक की भाभी तारीफ करते हुए कहती, जोरिम सच में तुम काफी माहिर हो। और वो कहते हैं, थैंक यू सो मच मैम, मुझे खुशी है। और ये बात सुनकर हमारी लाइक चुप नहीं बैठ पाती और फिर कहती है कि मैंने सुना है कि रेने माइकल अपने भाई को लेकर काफी डेडिकेटेड हैं। वो उसकी एजुकेशन और हॉबीज के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं। तुम्हें तो काफी गर्व होगा ना कि तुम्हारे पास ऐसा भाई है ऑल्डन। और ये पेंटिंग्स सच में देखें तो एक से बढ़कर एक है। उन पेंटर्स की हैं जिनकी पेंटिंग्स हम नॉर्मल तरीके से खरीद तक नहीं सकते, मगर यहाँ पर वो हर एक चीज मौजूद है। हाँ, देखकर काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आपके बड़े भाई अपने छोटे भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसीलिए तो उसे जो भी चाहिए होता है वो उसे लाकर दे देते हैं। हाँ, ऐसा बड़ा भाई हो तो लाइफ काफी आसान हो जाती है ना? मेरे पास भी एक ऐसा भाई है भोजान, जो मेरी हर एक मांग पूरी करता है। मैं इन सब चीजों को ब्लेसिंग मानती हूँ। तुम भी इन सब चीजों को ब्लेसिंग ही मानते होगे, है ना जोरिम? और जोरिम की तो बैंड बज जाती है, मतलब कि तारीफ तो उसकी होनी चाहिए थी, मगर एट द एंड तारीफ रेने की हो रही है। और फिर वो कहता है कि हाँ, आप सही कह रही हैं, मगर वो सिर्फ ऊपर के मन से ये चीजें बोल रहा होता है। और तभी हमारी हीरोइन नोट करती है कि रेने उसे घूर कर देख रहा है। और फिर वो सोचने लगती है कि मैं क्या सोच रही थी इसे देखकर, कि ये यहाँ पर बैठा है इस तरीके से जैसे कि कोई डेकोरेशन पीस है। और रेने के मुंह से तो साफ पता चल रहा था कि वो तो यही पूछ रहा है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और क्यों बोल रही हो। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि सच कहूँ तो ये यहाँ पर एक डेकोरेशन पीस भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसी फैमिली की तरह है जो बाहर से देखने में तो बिल्कुल परफेक्ट लगती है, मगर अंदर से खाली और खोखली है। सारे रिश्ते, सारे नाते फेक हैं, कोई किसी का सका नहीं है। और ये फीलिंग वो अपने ऊपर लेकर सोच रही थी कि उसकी जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना। शायद वो इस वक्त रेने को अच्छे से समझ पा रही थी। हाँ, और अपने मन में वो यही सोच रही थी कि हाँ, ये सिचुएशन वाकई में सिमिलर है मेरी सिचुएशन के साथ, और शायद इसीलिए अब मैं इसे ज्यादा समझने लगी हूँ। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।